आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है सोने व जागने का समय। साधारण मनुष्य के सुनने में ये जो शब्द हैं सोने व जागने का जो समय है, ये बहुत ही एक साधारण सा लगता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सत्संग का विषय कैसे हो सकता है। ये तो एक भौतिक जगत में एक हमारा एक दिनचर्या है, लेकिन मेरे विचार से ये जो जागने का समय है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक सामान्य बुद्धि से भी अगर आप इस पर विचार करोगे कि जब जागने का समय अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ साथ सोने का समय भी अपने आप ही महत्व रखता है, क्योंकि जागने की जो एक क्रिया है वो तो सोने के बाद की अवस्था का ही नाम है ना। ऐसे भी प्रकृति द्वारा सभी हम सभी के जो स्थूल शरीर हैं, इनकी एक ऐसी प्रकृति है कि हम दिन भर जब काम करते हैं, इससे देखिए सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम तो करना ही होता है, जिसको आप पुरुषार्थ भी कह सकते हो। दूसरे शब्दों में आप यूं समझ सकते हो कि दिन भर जब हम श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी एक ऊर्जा शक्ति जो नष्ट हो जाती है, उसकी पुनः पूर्ति के लिए देखिए जब हम आराम करते हैं या नींद लेते हैं अर्थात सो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक पुनः प्रकृति की तरफ से ही ऊर्जा का संचार होता है। देखिए जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर में एक फुर्ती होती है ना, पुनः दिन में काम करने की, अपने अपने कार्यों को संपन्न करने की। दूसरी बात, देखिए प्रकृति में 3 गुणों का वर्णन है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी प्रकार देखिए मैंने नींद को भी ना 3 भागों में बांट दिया है, अर्थात हमारी नींद सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक साधारण दृष्टिकोण से, क्योंकि हमने सतो रजो तमो गुणों पर अक्सर बहुत विस्तार से चर्चाएं की हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति में देखिए सभी चीज त्रिगुणात्मक है, अर्थात तीनों गुण सदा बने रहते हैं। ये अलग बात है कि प्रकृति में एक बाहरी स्तर पर इन गुणों के आने का एक क्रम है। जैसे तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद रजोगुण आता है और रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण आ जाता है। देखिए इसकी हमने विस्तार से चर्चा प्रकृति के गुणों के आने का एक निश्चित क्रम में की थी। इसी नींद के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिससे आप भली भांति परिचित हैं, वह है सपना, स्वप्न। अर्थात सभी मनुष्य जब भी नींद लेते हैं, देखिए ऐसा मनुष्य ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जो ये घोषणा कर सके कि मैंने जीवन में सोते समय कभी भी स्वप्न ही नहीं देखा। ये अलग बात है कि स्वप्न छोटे आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, अधिक आ सकते हैं। किसी को सपने हर रोज ही नींद में आते हैं, किसी को कभी कभी आते हैं, किसी को बहुत कम सपने आते हैं। लेकिन सपने नहीं आते हो ऐसा मेरे दृष्टिकोण से असंभव सी बात है। शास्त्रों में मनुष्य को स्वभाव से रजोगुनी कहा गया है। और दूसरी बात, मनुष्य योनि पाकर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, यानी सत्संग कर सकते हैं, यानी सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा को यानी विशुद्ध सतोगुणी अवस्था को हम पा सकते हैं, हम भी मायातीत हो सकते हैं। देखिए मेरा ऐसा अनुभव है या ऐसा मानना है कि जब हम
तामसी गतिविधियों में या राजसी गतिविधियों में अधिक संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो सोते समय हमें अधिक सपने आने की संभावनाएं बनी रहती है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी ले सकते हो कि जब हमारा भोजन राजसी होता है या तामसी होता है तो सपने आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा मेरा एक अनुभव है या मेरा ऐसा मानना है। यदि मनुष्य अपना जीवन सात्विक रखता है यानी सतोगुणी रखता है, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, उसका आहार विहार एक बिल्कुल संतुलित रहता है, धार्मिक रहता है, तो ऐसे मनुष्यों की नींद सात्विक सहज ही आ जाती है। यानी कि सात्विक नींद में सपने लगभग नहीं के बराबर ही आते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ऐसे लोगों की नींद गाढ़ गिनी जाती है, गहरी नींद ले लेते हैं। देखिए, जब हम सपना देखते हैं तो सुबह उठकर हमारे शरीर में थोड़ी थकावट सी बनी रहती है। जिन मनुष्यों की नींद में सपने कम आते हैं या नहीं आते हैं, उनके उठने में वो फुर्ती अधिक दिखाई देती है, वो अधिक ज्यादा तरोताजा दिखते हैं उन लोगों की तुलना में जिनको सपने अधिक आते हैं। इसी तरह मेरे अनुभव से ये जो हमारा सोना है या नींद है, ये भी सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। देखिए, जब हम गाढ़ निद्रा लेते हैं तो अधिकतर 4 से 6 घंटे की नींद संतोषजनक मानी जाती है। यानी कि हम 4 से 6 घंटे सोने में अपने आप को पूर्ण रूप से स्फूर्ति पा लेते हैं। देखिए, इसको हम सतोगुनी नींद कह सकते हैं। 6 से 7 घंटे 8 घंटे जो लोग सोते हैं उनकी नींद राजसी है, और जो 8 घंटे से अधिक 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे की नींद लेते हैं, ऐसे लोगों की नींद को मैं तामसी कहना अधिक पसंद करूंगा। इस बात पर यदि आप स्वयं भी अपनी तर्क बुद्धि से विचार करेंगे तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। तभी आप लोगों को ज्ञात होगा कि तमोगुण को आलस्य से भी जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। यानी कि जो हम पुरुषार्थ करते रहते हैं उसको रजोगुण से जोड़ा जाता है, और धार्मिक कार्यों को कहो, ज्ञान जैसे हम सत्संग करते हैं, इन कार्यों को या सेवा भाव के जो कार्य होते हैं, इन सभी को सात्विक कहा जाता है, सतोगुण में ले लिया जाता है। इसी आधार पर प्रकृति की ही ऐसी व्यवस्था है कि छोटे बच्चों में तामसी नींद होती है, जीवावस्था में ये राजसी होती है, और वृद्धावस्था आते आते ये सहज ही सात्विक नींद आरंभ हो जाती है। यानी दूसरे शब्दों में आप इसे यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा द्वारा या परमात्मा की प्रकृति द्वारा ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं कि हम परमात्मा की ओर सहज ही अपना झुकाव कर सकते हैं। अब लगे हाथों हम इन गुणों को थोड़ी संक्षेप में आपको पुनः बता देते हैं। हालांकि हमने 24 घंटे या प्रकृति के गुणों के आने का एक निश्चित क्रम में या प्रकृति के गुणों का संग हमने कितना कितना करना है, इन पर हमने विस्तार से चर्चाएं की हैं। देखो, प्रकृति का तमोगुण कब आरंभ होता है? जब जैसे ही शाम को सूर्य ढलता है या सूर्य का अस्त होता है तो प्रकृति में ये तमोगुण का आरंभ हो जाता है। आरंभ का तमोगुण गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। उसके 2 घंटे 40 मिनट के बाद पुनः शुद्ध तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और उसके पुनः बाद 2 घंटे 40 मिनट सतोगुण से कमजोर होना शुरू हो जाता है। यानी कि तमोगुण थोड़ी आने वाले सतोगुण से
कमजोर होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद के 2 घंटे 40 मिनट सतोगुण का आरंभ हो जाता है। यानी कि आरंभ का जो सतोगुण है वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित रहता है, और उसके बाद का सतोगुण की जो शुद्धतम अवस्था है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, अमृत वेला भी कहा जाता है, यानी सूर्य निकलने के पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट। देखिए, मेरी गणना के अनुसार मैंने 2 घंटे 40 मिनट का समय माना है, वो भी सूर्य निकलने के समय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट को मैंने ब्रह्म मुहूर्त को, अमृत वेला को, या शुद्धतम सतोगुण का समय कहो, कुछ भी आप कह सकते हो। हालांकि शास्त्रों में सामान्य रूप में इसको 4 से 6 कह दिया जाता है ब्रह्म मुहूर्त को। लेकिन देखिए, 24 घंटे का समय और फिर सूर्य निकलने का समय और सूर्य डूबने का समय में काफी अंतर आ जाता है। इसलिए मैंने ब्रह्म मुहूर्त को सूर्य के निकलने से पूर्व के समय जो 2 घंटे 40 मिनट है, उसी को ही आधार लिया है। देखिए, अब आप कहोगे 2 घंटे 40 मिनट कैसे आते हैं? देखिए, 24 घंटे का पूरा दिन रात आती है, 3 गुण प्रकृति में बने रहते हैं, तो तीनों गुणों में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। फिर 8 घंटे में भी सभी गुणों की 3 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति में वो शुद्धतम अवस्था में गुण होता है, और एक गुजरे हुए पल से गुण से प्रभावित होता है, और एक आने वाले गुण से कमजोर होता है। तो इसलिए 8 घंटे को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 2 घंटे 40 मिनट का समय आ जाता है। तीसरी बात, देखिए, गर्मियों में आप सूर्य निकलने का समय लगभग 5:20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट तक आ जाता है, जबकि यही सर्दियों में 7:22 23 25 मिनट तक भी चले जाता है। तो फिर ये 2 घंटे का सूर्य निकलने के समय का अंतर जो है, ये तो बहुत ज्यादा है ना। इसलिए देखिए, शास्त्रों में या आम साधारण भाषा में जो 4 से 6 इसीलिए कहा जाता है कि 4 से 6 लगभग 12 महीने में एक सामान्य मनुष्य को समझाने के लिए, ताकि एक साधारण मनुष्य उस समय का संग कर सके, यानी कि उठ जाए, यानी कि उसका परमात्मा के प्रति कुछ आकर्षण पैदा हो जाए। देखिए, मेरा तो एक ऐसा भी मानना है कि साधारण भाषा में हमें पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। देखिए, जैसे शाम होने पर पक्षी अपना कार्य बंद कर देते हैं, यानी कि इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती है, वो अपने अपने घोंसलों में वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इन्हीं से पक्षियों से ही एक सामान्य मनुष्य को संदेश लेना चाहिए कि हमें भी अपनी रजोगुनी गतिविधियों को लगभग समेट देना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ताकि हम अपने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दें। घरों की ओर लौटने का मतलब यह है कि हम राजसी गतिविधियों को अब हम विश्राम देना आरंभ कर दें। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि एकदम से सूरज के डूबते ही सो जाना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए। दूसरी ओर जब सुबह पक्षी उठ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, तो एक साधारण मनुष्य को उठ जाना चाहिए। देखिए, ये तो एक मोटे तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि पक्षियों से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन जो आज के सत्संग का मेरा जो मूल विषय है, या मेरा जो अपना एक दृष्टिकोण है, देखिए, जब प्रकृति का शुद्ध तमोगुण चल रहा होता है, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का समय, और 2 घंटे 40 मिनट का समय जो आने वाले सतोगुण से प्रभावित होता है, यानी कि कुल मिलाकर 5 घंटे 20 मिनट को हो, 5.5 घंटे को हो, या लगभग 6 घंटे तक हमें नींद को ले लेना चाहिए।
अब दूसरी ओर सूर्य निकलने से 5 घंटे 20 मिनट, 5.25 घंटे, लगभग 5 घंटे, ये पहले का जो समय है ना, ये सतोगनी अवस्था। और सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2.75 घंटे हैं या 2 घंटे 40 मिनट, वो तो सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है, जिसको शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा गया है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि प्रकृति से दिया गया ये एक अनमोल समय है। इतनी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं कि सामान्य मनुष्य को इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। देखिए, वैसे तो सभी मनुष्य के अंतःकरण की, ज्ञान की, भक्ति की अलग अलग स्थितियां होती है। आध्यात्मिक यात्रा में कौन कहाँ तक पहुंच चुका है, ये तो सबकी अपनी अपनी एक अलग स्थितियां हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि पूर्व के मनुष्य योनि के जन्मों में हम कितनी साधना कर चुकी हैं, इसलिए सबकी विभिन्न स्थितियां बन जाती हैं। फिर भी प्रकृति द्वारा मिले हुए इस शुद्धतम समय को हमें सोने में नहीं गंवाना चाहिए, अर्थात हमें नींद मर्यादा में ही लेनी चाहिए। ये दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारा जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हमारे स्थूल शरीर के लिए भी, यानी कि हमारे तन के लिए भी, शरीर के लिए ये सुबह की जलवायु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद रहती है। हम सैर करने जा सकते हैं, हम व्यायाम कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी सुबह के इस समय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इस ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही ज्यादा लाभप्रद माना गया है। अर्थात हम अपने सूक्ष्म शरीर को या कारण शरीर को, यानी कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, हम साधना में लग सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, यानी विभिन्न तरीकों से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। देखिए, जितनी जितनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, यानी कि हम जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, तो हमारा भौतिक विषयों के प्रति फिर सहज ही वैराग्य होने लगता है। देखिए, मनुष्य योनि तो हमें परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है ना, और परमात्मा है विशुद्ध सतोगुणी। तो इसलिए हम शुद्धतम सतोगुण का हम जितना अधिक संग करते हैं, या जितना अधिक हम सतोगुण का संग करते हैं या उसमें हम बने रहते हैं, अर्थात इन अनुकूल परिस्थितियों का हम जितना अधिक लाभ लेते हैं, तो परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा को समझना आसान होता जाता है। ये दूसरे आसान शब्दों में हमें ये लेना चाहिए कि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें तमोगुण का संग नहीं करना और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। इसका सबसे सरल उपाय है कि रात को जितनी जल्दी हम सो जाते हैं, तो तमोगुण के दुष्प्रभाव से हम बच जाते हैं, और सुबह जितनी जल्दी हम उठ जाते हैं, तो सतोगुण के लाभ से हम जुड़ जाते हैं। अर्थात हमें सुबह बिना किसी परिश्रम के अनुकूल परिस्थितियां परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति द्वारा कहो, ऐसे अनायास ही मिल जाती हैं कि परमात्मा से जुड़ना हमें आसान हो जाता है। दूसरी ओर जब रजोगुनी परिस्थितियां चल रही होती हैं या तमोगुनी परिस्थितियां होती हैं, यानी कि प्रकृति का जब रजोगुण चल रहा होता है या तमोगुण चल रहा होता है, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जबकि दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त में या शुद्धतम सतोगुण अवस्था में ये परमात्मा की अनुकूल परिस्थितियां हमें मुफ्त में ही मिल जाती हैं। देखिए, दिन में तो हमें खरीदना पड़ता है। कोई चीज आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर आप विचार करेंगे कि जब कोई चीज हमें मुफ्त में मिल रही होती है, तो हम लेने से चूकते नहीं हैं। लेकिन अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से तो हम मुफ्त की चीजों को लेने का प्रयास करते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। अर्थात जल्दी
सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए। यदि हम लेट सोते हैं तो हम लेट ही उठते हैं, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य का नुकसान हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि लेट सोने से और लेट उठने से हमारा स्थूल शरीर भी तंदुरुस्त नहीं रहता, अर्थात हमें कई प्रकार की बीमारियां आने की संभावना बनी रहती है। यानी दूसरे शब्दों में हमारे स्थूल शरीर के लिए भी लेट सोना और सुबह लेट उठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य जोनि पाकर हमें परमात्मा से जुड़ना है, और परमात्मा से जुड़ने के लिए तमोगुण का संग केवल शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या शरीर के एक आराम के लिए ही जुड़ना है। यानी कि तमोगुण का संग हमने एक मर्यादा में ही करना है, ताकि हमारे शरीर को पुनः काम करने की शक्ति मिले। और परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। तो आज की चर्चा को, आज की सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।